हेलो साथियों, आज हम लोग एमएस इंटर कॉलेज बुआपुर के यूट्यूब चैनल पे हम लोग फिजिक्स की कल पहली क्लास किए थे। आज हम दूसरी क्लास करने चले हैं। कल जहाँ तक हम लोग पढ़े थे वहाँ तक हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर जल्दी से हम अपनी एक क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो पहली हेडिंग में हम लोग पढ़े थे विज्ञान। विज्ञान होता क्या है? साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब होता है किसी भी विषय के तथ्यात्मक ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के तथ्यात्मक अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़े थे मापन। मापन क्या होता है, यानी मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट के लिए एक चीज हम लोग पढ़े थे, परिमाण। परिमाण क्या होता है? आप लोग के लिए फार्मूला पढ़े थे। परिमाण बराबर होता है आंतरिक मान गुणे मात्रक। यानी सिंपल सी बात है, किसी भी राशि की, किसी भी भौतिक राशि के आंशिक मान और मात्रक के तुलनात्मक अध्ययन को ही उस राशि का मापन कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से सीखे थे। फिर तीसरी चीज आती है इसमें, भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि का मतलब होता है वह समस्त राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। फिर इसके बाद हम देखे थे भौतिक राशियों की संख्या दो होती है। पहली राशि हमारी क्या थी? पहली राशि हमारी होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि की बात करें तो मूल राशियों के बारे में आपको बताया गया था कि मूल राशियां वे राशियां जो बिना किसी फार्मूले के डिराइव की जा सकती हैं, अर्थात जो बिना किसी सूत्र के सीधे सीधे लिखी जा सकती हैं वो मूल राशियां, या फिर हम कह सकते हैं कि वे राशि जो पूर्णता सूत्र होते हैं उनको मूल राशियां कहते हैं। इसके बाद इनकी संख्या 6 थी, इनकी संख्या 7 थी। 1960 तक इनकी संख्या केवल 6 थी, लेकिन 1971 में एसआई पद्धति में इसकी संख्या बढ़ के 7 हो गई थी। फिर आते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? इनकी भी संख्या 7 होती है, क्योंकि जितनी राशियां होती हैं उतनी ही मूल मात्रक भी होते हैं। फिर अब यहाँ पे व्युत्पन्न राशियों की बात करेंगे। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट, अनंत। यानी जितना ज्यादा से ज्यादा आप उन राशियों को आपस में मिलाते चलेंगे उतनी ही ज्यादा व्युत्पन्न राशियां मिलती चली जाएंगी। व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो जितने व्युत्पन्न राशियां होंगी उतने ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अभी ये नई हेडिंग है, पूरक मात्रक, पूरक राशि, इसके बारे में भी आपको नहीं बताया गया है। इनकी संख्या 2 होती है। आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब पूरक राशियां हैं तो पूरक मात्रक भी होंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लिए थे मापन की पद्धतियां। पद्धतियां क्या होती हैं कि 1947 तक, यानी जब तक भारत में अंग्रेजों का शासन था उस टाइम तक यहाँ पे पद्धति चलते थे एफपीएस पद्धति, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य में लाई गई थी, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी इसको कहा जाता है। कि जो एफपीएस पद्धति है वो क्या थी? ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस का मतलब होता है, एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड और एस से होता है आपका सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया 3 राशियां, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी 3 राशियों को हम लोग डिराइव करते हैं। पहली राशि लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड से लिखते हैं। ये थी हमारी एफपीएस पद्धति। अच्छे से पढ़े, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे इसको बताया जा रहा है। इसके बाद आता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या होती है? देखो सीजीएस पद्धति को हम लोग ये दिया था फ्रांस के लोगों ने, इसलिए इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। अब ये चला कहा था 1956 से 1960 तक। इसमें सीजीएस यानी ये एफपीएस से थोड़ी सी बड़ी इकाई थी। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। फिर उसके बाद आती है 1960 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जियार्डी द्वारा बताया गया कि इससे बड़ी एक पद्धति होती है, उसका नाम दिया गया एमके। एम से होता है मीटर, के का होता है किलोग्राम और एस का क्या होता है? सेकंड। ये पद्धति आई 1960 से 1971 तक। लेकिन इन सब पद्धतियां अलग अलग देशों में चल रही थी, तो उनको एक ही देश में, यानी सभी कंट्री एक ही पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए 1971 ईस्वी में एक एसआई यूनिट बनाई गई, जिसे एसआई पद्धति कहते हैं, जो एमकेएस पद्धति का ही रूप था। इसमें भी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड रखा गया, जो कि 1971 से आज तक चल रही है। ये तो हमारी थी कल की क्लास, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल हम लोग क्लास खत्म किए थे मूल राशि और मूल मात्रक पर। अब मूल राशि और मूल मात्रक के आगे जो हम चर्चा करते हैं इसको अभी निरस्त करते हैं।
अब देखते हैं कैसे एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रक बदले जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप पहली चीज तो जो मूल राशियों की संख्या थी वो 7 थी, जिसमें पहली थी लंबाई, दूसरा था द्रव्यमान, पूरा लिख देते हैं, ये थी लंबाई, दूसरा था आपका द्रव्यमान, पहली लंबाई, दूसरा आपका आया था द्रव्यमान, तीसरी राशि थी हमारी समय, फिर चौथी राशि थी ताप, पांचवी राशि थी विद्युत धारा, छठी राशि थी हमारी ज्योति तीव्रता, सातवीं राशि हमारी आएगी पदार्थ की मात्रा, जिसकी मान्यता 1971 ईस्वी में मिली थी, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 मूल राशियां थी। अब इन मूल राशियों में हम केवल चर्चा अभी केवल 3 की ही करते हैं। 3 की करनी तो सबकी है, लेकिन मेरे राशि हमारी 3 है, तो सबसे पहले 3 राशियों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना सीखेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन हमको सीखना है। जैसे अगर कोई राशि CGS पद्धति में दी गई है और इसका मान पूछ ले MKS पद्धति में, या फिर कह दे कि SI पद्धति में इसका मान क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग लेते हैं, कह दिए कि कोई भी पेन 5 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है। इस पेन की लंबाई SI पद्धति में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लंबाई देखें, पेन की लंबाई तो सीधे सीधे लंबाई लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ये इसका अंकित मान 5 होगा, सेंटीमीटर इसका मात्रक होगा, और ये मात्रक हम देखेंगे कि ये CGS पद्धति में, क्योंकि मात्रक सेंटीमीटर में है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर से किसमें बदलना है, SI पद्धति में चेंज करना है। तो SI पद्धति में हम जानते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी सेंटीमीटर को चेंज किसमें करना है, मीटर में। यही प्रक्रिया आप सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में राशियों का परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लंबाई के लिए सीखते हैं कि लंबाई का परिवर्तन कैसे होगा एक पद्धति से दूसरे पद्धति के लिए। सबसे पहले हम बड़े से छोटे रूप में आते हैं, या फिर छोटे से बड़े रूप में चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लंबाई का मात्रक CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर, जबकि FPS पद्धति में यहाँ पे FPS पद्धति में आपका ये होता है फुट। ठीक है, इसको लिखते हैं फुट से मापा जाता है। CGS में सेंटीमीटर में, MKS में क्या होता था, मीटर से मापते थे। MKS में लंबाई को मापते थे मीटर में। फिर उसके बाद आई SI यूनिट, ये MKS पद्धति की ही एक प्रणाली थी या उसी का रूप था। तो SI पद्धति को भी SI पद्धति में लंबाई को मीटर से मापते हैं। लेकिन इसके अलावा, इन पद्धतियों के अलावा, जैसे कुछ दूरियां बहुत अधिक या बहुत छोटी दूरियां मापनी होती हैं, तो उनके लिए भी एक यूनिट बनाई गई है, जिसको हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो आप लोग बेसिक चीज सीख लियो क्या होता है, लेकिन अब दूरी के कुछ बड़े मात्रक सीखते हैं कि बड़े मात्रक क्या होते हैं। तो यहाँ पे दूरी के बड़े मात्रक। अब एग्जांपल के लिए देखो, जैसे आप कह दें कि यहाँ से तारों की दूरी कितनी होगी या ग्रह की दूरी कितनी होगी, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं वह ग्रह की दूरी से ही उनका वेग पता करते हैं, उनकी स्पीड पता करते हैं। तो ग्रह की दूरी हमको पता करनी है, तो वो किलोमीटर या मीटर की तरह छोटी तो होती नहीं है कि माप लेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि बड़ी दूरियों का प्रयोग किया जाता है। तो एक यूनिट जो पहले हम दूरी इसमें प्रयोग करते हैं वो लेते हैं प्रकाश वर्ष। ये क्या होता है, प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक होता है, दूरी का ही मात्रक होता है। यानी लंबाई मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा, या हम कह सकते हैं एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी, यानी इसका प्रयोग हम करते हैं दूरी मापने के लिए। दूसरा, इसके बाद हम देखते हैं इससे बड़ा मात्रक होता है पार्सेल। ये भी क्या होता है, दूरी मापने के लिए पार्सेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब मापते हैं हम लोग खगोलीय इकाई
इकाई से भी हम क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं। लेकिन इन इकाइयों का प्रयोग बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो बड़ी दूरियों की बात हो गई। लेकिन अब अगर हम देखें तो कुछ छोटी दूरियां भी होती हैं। छोटी दूरियां यानी यहाँ पे छोटी दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे छोटी दूरी मापने के लिए अगर हम देखें तो एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं, नंबर 1। दूसरा आपका क्या होता है, माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। फिर इसको लिखते हैं इस प्रकार से और इसको माइक्रोन का सिंबल आपका ये होता है। तीसरा आपका जो होता है, तीसरा आपका आता है नैनोमीटर। ठीक है, तीसरी आपकी जो इकाई बनती है वो बनती है नैनोमीटर। इसको NH से भी प्रदर्शित किया जाता है। ये कुछ इकाइयां ऐसी हैं जो दूरी ही प्रयोग करने के लिए इन पद्धतियों से हटकर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत अधिक दूरी मापनी है तो प्रकाश वर्ष, तार से और खगोलीय दूरी का, खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। इससे छोटी मापनी दूरी मापने के लिए एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और नैनोमीटर जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम देखते हैं कि अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष, क्योंकि सबको किस में लाना है, SI पद्धति में देखना है। तो एक प्रकाश वर्ष में अगर हम बात करते हैं तो 3.26 या 3.1 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। यानी ये प्रकाश वर्ष में था, इसको SI यूनिट में लिखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.1 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, उसके बाद पार्सेक की बात करते हैं तो एक पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक आपका बराबर होता है 3. सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा सा। पार्सेक यहाँ था, पार्सेक की वैल्यू थी ये। प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻12। ठीक है, ये होता है आपका किलोमीटर में। लेकिन प्रकाश वर्ष जो होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 × 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मान इधर उधर हो गया था, यहाँ पे ये पार्सेक की वैल्यू होती है 3.26 × 1 लाइट ईयर। अब यहाँ पे अगर सीधे हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो जो वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे वो आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे 3.26 × एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब यहाँ पे मीटर में थोड़ी है, इसको मीटर में बदलना होगा। तो यहाँ पे हम 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा जो किलोमीटर था वो किसमें बदल जाएगा, मीटर में। यानी सिंपल सी बात, हमारा जो मान आएगा 3.1 × 10⁻16 कितना, 16 के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, ये पार्सेक की दूरी होती है, पार्सेक की इकाई होती है। तो एक पार्सेक बराबर 3.1 × 10⁻16 मीटर। जबकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। या इसको लिखना चाहें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद एक खगोलीय इकाई की बात करते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर हमारा होता है आपका 1.48 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये इकाई होती है। वैल्यू आपको रखना बताएंगे, अभी बताएंगे कैसे किया जाता है। एकदम सीधी बात है, ध्यान में रखना। हमको बनना क्या है, नंबर 1। फिजिक्स में नंबर 1 बनना है, एक नंबर याद रखना है, 1 से ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी दूरियों की बात। अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। उसके बाद अब बात करेंगे छोटी दूरियों की। ये तो थी अभी बड़ी दूरियों की बात। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जब छोटी दूरियां मापनी होती है तो उन छोटी दूरियों को मापने के लिए किस प्रकार से, किस पद्धति का प्रयोग करते हैं और कहाँ कैसे परिवर्तन होता है वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सिंपल सी बात, एक बताएगी आपको एक नंबर बनना है तो केवल एक ध्यान में रखो, एक से ही सब कुछ होगा। क्योंकि आपका एक ऐसा नंबर है, चाहे जिसके साथ गुणा कर दो चाहे भाग कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मान आपका वही रहेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक से ही हम फिजिक्स सीखेंगे और आज की क्लास के बाद फिजिक्स के न्यूमेरिकल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले अगर हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर की कोई दूरी मान लेते हैं। अब 1 किलोमीटर से नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर नहीं चलना है क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं बड़ी दूरियां। 1 किलोमीटर के ऊपर क्या होता है अभी बताया गया आपको। लेकिन अब हम छोटे की तरफ चलते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं,
1000 मीटर होते हैं। सिंपल सी बात हम लोग लिखेंगे 1000 मीटर। हम कह दें अब यहाँ पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। ये चीज तो आप लोग बड़े आराम से बहुत सब लोग जानते होंगे। लेकिन इसके बाद इससे जो छोटी इकाई हम मापनी होती है मिलीमीटर से भी, हम मिलीमीटर को हम माप लेते हैं, पटरी आपके पास होती है, स्केल होती है, उससे आप मापते हो। लेकिन इससे छोटी अगर दूरी मापनी होती है तो आप करोगे क्या, तो हम लोग सिंपल से एक फार्मूला प्रयोग करते हैं, कुछ पद्धतियां और बनाई गई हैं उनको यूज करते हैं। जैसे एंगस्ट्रॉम यहाँ पे होता है छोटी दूरियां मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर किसके होता है, एसआई पद्धति में अगर हम देखें तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। उसके बाद आता है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये सभी यूनिट अभी आपकी लिखी जा रही है सारी पद्धति में, क्योंकि आपको पढ़ना केवल ये सारी पद्धति है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना हो गया, 10⁻6 मीटर। उसके बाद आता है आपका नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर आपका होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए इसी को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जाता है, उल्टा पुल्टा भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर याद है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1000 मीटर पहले लिखा था, 1000 मीटर अब भी लिखा गया, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, तो अब भी 1000 ही लिखा गया है, केवल 1 से गुणा कर दिए हैं। अब देखिए अब यहाँ से उल्टा करते हैं, 1 मीटर आ जाए तो मैं तो बड़े पक्षांतर, अगर हम 1 मीटर अकेले यहाँ पे छोड़े तो 1000 क्या होगा, उधर जाके भाग बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ आएगा तो हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर बराबर कितना, 1 मीटर। तो वैल्यू यानी 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000। और इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं तो 10⁻³ किलोमीटर। यानी हम सिंपल सी बात करें 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1/1000 10⁻³ किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर। फिर उसी तरह से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, यानी 1 से गुणा कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अभी 100 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये नहीं है कि 1 से गुणा करने पर 200 या 300 हो जाएगा, केवल 100 ही रहेगा। अब हम निकालते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो यहाँ पे एक वही प्रक्रिया 1/100 कितना मीटर बराबर कितना 1 सेंटीमीटर, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻² मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻², यानी 1/100। अब यही प्रक्रिया हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ भी आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही चीज आएगा, यानी 1/10 सेंटीमीटर बराबर कितना 1 मिलीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। अब आती है बात 1 एंगस्ट्रॉम की, तो 1 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना 10⁻⁻10। आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मीटर बराबर ये इधर आएगा तो लिखा जाएगा 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को इस तरह से a के ऊपर गोला लगा के व्यक्त करते हैं, तो अब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की घात। हम जानते हैं गणित की भाषा में यदि कोई भी घात नीचे से ऊपर यानी हर से अंश में जाती है तो उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे 10⁻⁻10 है तो ये हो जाएगा 10⁻+10, यानी सीधे सीधे हम कहें तो 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। जहाँ पे अगर 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। अब इसी तरह से हम चलते हैं माइक्रोन में। माइक्रोन की बात करते हैं तो 1 माइक्रोन बराबर आपको लिखा गया 10⁻6 मीटर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मीटर बराबर आएगा 1/10⁻6 कितना माइक्रोन। माइक्रोन का सिंबल ये होता है। अब इसके बाद इसको ऊपर लेके चलते हैं तो 10 की पावर कितना हो जाएगा +6 माइक्रोन, यानी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। अब यहाँ पे सेम वही किया है नैनोमीटर, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 मीटर बराबर आपका कितना हो जाता है 1/10⁻9 नैनोमीटर, यानी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये लिखा जा सकता है 10⁹ नैनोमीटर। इतनी बात याद रखनी है, सिंपल सी ट्रिक है। एक आपको याद रखना है, 1 से गुणा भाग आप करते चले जाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पद्धतियां एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज होती जाएंगी। ये तो दूरी की बात थी कि 1 किलो यानी किलोमीटर से हम चले थे
किलोमीटर से मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन होते हुए धीरे धीरे नीचे पहुंचे हैं। इसके बाद अब बड़ी दुनिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश वर्ष, पार्सेक और खगोलीय इकाई सारे कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन अब देखो आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अगर घात आपकी यानी ये राशि से घात के रूप में लिखी गई है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद एक पद्धति से दूसरे पद्धति में 2-4 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर घात 10 के रूप में हो तो कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। यदि किसी राशि को उसकी घात के रूप में, क्योंकि देखिए अगर कोई भी नंबर लिखना है इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 यानी इकाई जहाँ से 17,000, 10,000, लाख, अगर 1 लाख लिखना है तो आप 1 लाख लिखने के लिए आपको इतना बड़ा स्पेस चाहिए होगा। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यानी फिजिक्स की भाषा में इसको 10⁵ यानी छोटे से लैंग्वेज में 10 की घात 5 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो कोई भी राशि होती है, जब बहुत बड़ी राशि होती है तो उसको छोटा करने के लिए उसको 10 की घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 10 की घात के रूप में किसी भी राशि को लिखने के लिए हम देखते हैं, अगर लिख दिए तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी घात, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आप लोग दिमाग में बैठा लो कि कोई भी राशि होती है, अगर उसकी घात धनात्मक है, कोई भी नंबर यानी जो आपकी पावर होती है अगर वो धनात्मक पॉजिटिव होती है तो ये समझ लेना कि वो दूरी हमेशा बड़ी दूरी होती है। लेकिन अगर आपकी जो घात होती है, पावर होती है, वो माइनस नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब वो मूल राशि से छोटी दूरी होगी। ठीक है, तो अगर आपकी पावर पॉजिटिव होती है तो मूल राशि से उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जबकि अगर वह उसकी घात नेगेटिव आती है तो मूल राशि से उसकी वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हम करते हैं बड़ी राशि, यानी कोई भी मूल राशि लेते हैं उससे अगर बड़ी राशि को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसका उच्चारण कैसे होता है। अगर हम 10 की घात 1 लेते हैं तो डेगा पढ़ा जाता है, 10 की घात 2 होता है तो हेक्टो पढ़ा जाता है, 10 की घात 3 होता है तो किलो, 10 की घात 6 तो मेगा, 10 की घात 9 तो गीगा, 10 की घात 12 यानी 10⁻12 तो टेरा, 10⁻15 पेंटा, 10⁻18 हेक्सा, 10⁻21 जेट्टा, 10⁻24 एक्टो। इस प्रकार से ये धनात्मक राशियों का उच्चारण होता है, यानी जिसकी घात धनात्मक होती है। ये इस प्रकार अगर हम मूल राशि से छोटी राशियों की बात करते हैं तो छोटी राशियों में देखिए, अगर 10⁻−1 यानी अगर 1/10 लिखा है, -1 का मतलब 1/10। अब यहाँ पे ये सीधे 10 लिखा जाता है, यानी 1 × 10⁻1 पढ़ सकते हो, 1 × 10⁻ कितना पढ़ सकते हो, 2 पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर 10⁻−1 लिखना है तो 1/10, 10⁻2 लिखना है तो 1/100 या 10⁻2 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब 10 की घात माइनस अगर आपका 1 है तो डेसी पढ़ा जाएगा, 10⁻−2 है तो सेंटी पढ़ा जाएगा, 10⁻3 है तो मिली पढ़ा जाएगा, 10⁻6 है तो माइक्रो पढ़ा जाएगा, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पिको, 10⁻18 फेक्टो, 10⁻18 अक्टो, 10⁻21 जेक्टो, 10⁻24 एक्टो। ये आपका उच्चारण होता है जब आप मूल राशि से बड़ी राशि में परिवर्तन करते हो या फिर मूल राशि से छोटी राशि में परिवर्तन करते हो तो उसका उच्चारण इस क्रम में किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गई उच्चारण के बाद। अब उच्चारण के बाद हम लोग सीखेंगे इस पर कुछ आधारित प्रश्न। देखिए, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे पढ़े हो कि 1 नैनोमीटर या फिर हम कह सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कैसे उसको बदला जाता है। अभी आप लोग सीखे थे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, मतलब मीटर से माइक्रोन, माइक्रोन से मीटर, बस जस्ट 10 मिनट पहले सीखे। तो क्वेश्चन अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक अणु की लंबाई 15 माइक्रोन है। अणु की लंबाई कितना है, 15 माइक्रोन। तब इस प्रकार के 4 अणु को मिलाने पर बनी कुल लंबाई की गणना यसाई पद्धति में कीजिए। या फिर कह दे यसाई पद्धति में कहे कि कुल लंबाई की गणना होगी। आपका ऑप्शन क्या होगा,
गणना कितनी होगी। ऑप्शन आपका नंबर 1 मान लीजिए दे देता है, आपका दे दिया जैसे 10 की घात माइनस 18, 10 दूसरा आपका आएगा 10 की घात माइनस 60, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका दे देता है कितना है, ठीक है, 6 गुणे 10 की घात माइनस 5, ठीक है। ये क्या मीटर, ये आपका ये भी मीटर, ये भी मीटर, और चौथा आपका दे दिया यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके पास आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन है कि एक अंक की लंबाई 15 माइक्रोन है, तब इस प्रकार के 4 अंकों मिलाने पर बनी कुल लंबाई की गणना कितनी होगी। पहला आपका 10 की घात माइनस 18 मीटर, दूसरा होगा 10 की घात माइनस 7 मीटर, तीसरा होगा 6 की 10 की घात माइनस 5 मीटर, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी हो सकता है, चौथा ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन अगर इसको सही लगे वो करिए, देखिए, लेकिन इसको हम लगा के बताते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे लंबाई की काउंटिंग करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं तो लंबाई की सबसे पहले बात करते हैं। तो जो लंबाई दी गई है, लंबाई बोल रहा है वो कितना दिया गया है, 15 माइक्रोन, ठीक है, 15 माइक्रोन दिया गया है। अब इस प्रकार के अगर हम 4 अणु लेते हैं, एक अणु की लंबाई कितना है कि लंबाई बराबर है 15 माइक्रोन। अब हमको मिला कितना है, 4 अणु, तो 4 अणु की लंबाई कितना हो जाएगी, 4 अणु की लंबाई बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1 अणु की लंबाई, ठीक है, 4 गुणे 1 अणु की लंबाई। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप देखो, 4 गुणे 1 अणु की लंबाई कितना है, 15 माइक्रोन। ये हो जाएगा 15 चौके 60 माइक्रोन, यानी अगर माइक्रोन में बात करें तो 60 माइक्रोन क्या होगी, 4 अणुओं की लंबाई होगी। क्या 60 माइक्रोन कहीं पे दिख रहा है, माइक्रोन का ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये माइक्रोन वाला ऑप्शन जो आपका माइक्रोन में आंसर आ रहा है, इसको बदलना किसमें होगा, मीटर में। तो अब यानी पद्धति आपकी बदली, यहीं से मामला बदला है। तो अब यहाँ पे मीटर को बदलना है, तो जो 60 माइक्रोन लिखा अभी आपको बताया गया था कि एक ऐसी संख्या है जिसका चाहे जिस भी संख्या के साथ गुणा भाग करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 से गुणा कर सकते हैं, तो यानी 60 गुणे 1 गुणे माइक्रोन हो सकता है ना। और आप अभी पढ़े हो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस 6 मीटर। आप देखो कुछ मीटर मिल रहा है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात माइनस 6 मीटर। तो जहाँ पे 1 माइक्रोन लिखा है उसके स्थान पे हम लोग लिख क्या सकते हैं, 10 की घात माइनस 6 मीटर, यानी ये लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा आपका 60 गुणे 10 की घात माइनस 6 मीटर। क्या कहीं 60 गुणे 10 की घात माइनस 6 मीटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप अभी यहाँ पे आपको एक चीज बताई गई थी भैया कि कैसे क्या होता है, ये देखिए, इसको हम लोग हटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हो कि ये जो लिखा जाता है 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो 60 को लिख सकते हैं 6 गुणे 10, 6 दामा 60, 6 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 10 की घात माइनस 6 मीटर। ये तो आपके पास पहले से ही है ना, तो 6 गुणे 10 यानी 6 × 10 = 60। इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं, 10 की पावर -6 पहले से है। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 1, और आप जानते हो 10 की घात अगर आपस में गुणा के रूप में हो तो गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती है। तो ये लिखा जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस 1 मीटर। तो ये बनेगा कितना, 6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -5 मीटर। तो आंसर आपका कितना आया, 4 अणुओं की कुल लंबाई आएगी, कितना आएगी, 6 × 10 की घात -5 मीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं भी दिया है, माइक्रोन भी दे सकता है, लेकिन इस प्रकार से एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आपको मात्रक को चेंज करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है। देखिए, आप 2-4 क्वेश्चन कीजिए अब आप लोग। रेडी, अब जितना कुछ पढ़े उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आप लोग इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या होता है, सारा कुछ अभी आज ही क्लास का होमवर्क है, जो कुछ भी पढ़े हो सब कुछ आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। ऑप्शन इसका एक पहला है 10 की घात 15 मीटर, 10 की घात 13 मीटर, 10 की घात 16 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी सबसे
सबसे बड़ी इकाई होती है। ये 5 से खगोलीय मात्रक, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष। अगर हो सके तो साथ में ये भी बताइएगा ये किसके मात्रक होते हैं, जैसे 5 से किसका मात्रक होता है, खगोलीय मात्रक किसका मात्रक होता है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है एंगस्ट्रॉम और फर्मी का अनुपात कितना होगा, यानी अगर हम लिखना चाहें तो 1 एंगस्ट्रॉम और 1 फर्मी का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा। नंबर 1 10⁻10 मीटर, 10⁻5 मीटर, 10⁻5 या 10⁻25। ये क्लास आप लोगों के लिए जो चलाई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास 9 to 12। और उसके बाद जो भी कहीं भी आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हो फिजिक्स का एकदम बेस है, आप लोग इसको तैयार कर लो, बढ़िया से तैयार करो। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाकी क्लास कल की जाएगी, कल आपका ये क्लास ओवर होगा।